थायराइड हार्मोन का काम और प्रतिसाद। जब अधिष्ठेतक यानी हाइपोथैलेमस के न्यूरोस्राव वाली तंत्रिका कोशिकाएं थायरोट्रोपिन स्राव करने वाला हार्मोन यानी थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या TRH स्राव करती है, ये TRH नीचे तंत्रिका कोशिकाओं के अक्षतंतु यानी एक्सोन के सिरे तक जाते हैं, जहां ये मस्तिष्क के पीयूषिका निवाहिका तंत्र यानी हाइपोफिजील पोर्टल सिस्टम के अंदर जाने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। अधिष्ठेतक और पीयूष ग्रंथि के बीच पीयूषिका संबंधी प्रणाली एक ब्रिज का काम करती है। खासकर पीयूष ग्रंथि का अग्रस्थ भाग कोशिकाओं की विशेष प्रणाली से होते हुए अग्रगामी पीयूषिका यानी इंटीरियर पिट्यूटरी भाग में पहुंचता है। अग्रस्थ पीयूषिका में अंतःस्रावी कोशिकाओं यानी एंडोक्राइन सेल के ग्राही यानी रिसेप्टर से TRH जुड़ता है, जिससे अंतःस्रावी कोशिकाएं उत्तेजित होकर थायराइड उत्तेजक हार्मोन या TSH स्रावित करती है। अंत में TSH प्रणालीगत संचलन में प्रवेश कर जाता है और थायराइड ग्रंथि की कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। थायराइड ग्रंथि में ग्रंथि के अंदर ही TSH ग्राही से जुड़ता है, जिससे थायराइड हार्मोन ट्राइआयोडोथायरोनाइन या T3 और थायरोक्सिन या T4 स्रावित होते हैं। आइए अब थायराइड ग्लैंड के T3 और T4 हार्मोन के बीच के अंतर को समझते हैं। पहला, T3 की संरचना में आयोडीन के 3 अणु होते हैं, जबकि T4 में 4। दूसरा, हालांकि शरीर में T4 की अपेक्षा T3 कम प्रचारित होता है, फिर भी शरीर पर T3 का असर T4 से अधिक पड़ता है। जब T4 प्रणालीगत संचलन में प्रवेश करता है तो T3 में परिवर्तित हो जाता है, जिससे ऊतकों पर कुछ ऐसा असर होता है। पहला, ये कोशिका के अंदर सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ा देता है। दूसरा, ये कोशिकीय श्वसन यानी सेल्यूलर रेस्पिरेशन की दर को नियंत्रित करता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो कोशिका के चयापचय दर को नियंत्रित करता है। ऐसा करने के लिए ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप की गतिविधि को बढ़ा देते हैं, जिस कारण पहले से मौजूद ATP का जलीय विश्लेषण यानी हाइड्रोलिसिस बढ़ जाता है और नतीजन आधारीय चयापचयी दर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट या BMR बढ़ जाता है। साथ ही इस प्रक्रिया के कारण गर्मी उपोत्पाद यानी बाय प्रोडक्ट के रूप में पैदा होती है। इन सब प्रक्रियाओं के कारण और ATP की जरूरत पैदा होती है, जिसकी पूर्ति यकृत यानी लिवर और अस्थि पेशियों यानी स्केलेटल मसल में संरक्षित ऊर्जा के ग्लाइकोजेनोलिसिस, वसा ऊतक यानी एडिपोज टिश्यू के वसापघटन यानी लिपोसिस और पेशी ऊतकों को प्रोटियोलिसिस से अमीनो अम्ल में तोड़कर की जाती है, और इस तरह कोशिकीय श्वसन के लिए अधस्तर यानी सबस्ट्रेट पहुंचाया जाता है। थायराइड हार्मोन का काम है: पहला, शरीर के ऊतकों की वृद्धि और उनका विकास। दूसरा, शरीर की अपचयी और उपचय प्रक्रिया के बीच संतुलन बिठाना। रक्त में T3 और T4 का स्तर बढ़ने से अधिष्ठेतक के ग्राही से हार्मोन जुड़ते हैं। इस कारण TRH का स्राव रुकता है, या फिर TRH के प्रति अग्रगामी पीयूष की प्रतिक्रिया में रुकावट आती है, जिससे नकारात्मक प्रतिसाद पैदा होता है, जो कि रक्त में थायराइड हार्मोन के बढ़ते स्तर को रोकता है।